नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा समीकरण। यह टॉपिक है कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8, 7 व 6 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम समीकरण के बारे में बेसिक बातें जानेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है। नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे चर व अचर क्या होते हैं। चर व अचर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 पर पढ़ेंगे अपन पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि क्या होती है। नंबर 4 पर पढ़ेंगे अपन समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ये अपन 4 पॉइंट पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो देखो अपन सबसे पहले देखते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है तो देखो अपन समीकरण से संबंधित एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि समीकरण होता है कैसे है। हमारे पास मान है 2x प्लस 7 बराबर 3। एक तो समीकरण ये हो गया। एक हमारे पास है 5x प्लस 2x बराबर 12। एक हमारे पास है 12 प्लस 3 बराबर 5x। इसी प्रकार से समीकरण होते हैं। तो देखो समीकरण के बारे में बेसिक बातें देखते हैं अपन। पहली बात तो हमारे पास समीकरण के दो भाग होते हैं। समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है दायां भाग, जिसको अपन इंग्लिश में RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड। दूसरा भाग होता है बायां भाग, जिसको अपन बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दो भाग होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। हमारे पास समीकरण दी हुई है। तीनों समीकरण में कोई सी भी समीकरण ले लो, बराबर चिन्ह के बाईं साइड जो भाग होगा वह भाग तो होगा LHS बायां भाग, और बराबर चिन्ह के दाईं साइड जो भाग होगा वह भाग होगा RHS बायां भाग। ये हमारे पास दायां भाग और बायां भाग हो गए, दो भाग हो गए। दूसरा हमारा रूल होता है समीकरण का, दोनों भाग बराबर होते हैं। दोनों भाग बराबर होते हैं, यानी LHS बराबर है RHS। दोनों भाग बराबर होंगे। देखो हमारे पास ये समीकरण है कोई 3x प्लस 5 बराबर 10। यहाँ पर बराबर के चिन्ह के बाई साइड तो हो गया बायां भाग, जिसको अपन बोलेंगे LHS। बराबर चिन्ह के दाई साइड भाग हो गया दायां भाग, जिसको अपन बोलेंगे RHS। ये दोनों भाग हमेशा बराबर होते हैं। इस वाले भाग का मान 10 है, तो 3x प्लस 5 को अपन सोल्व करेंगे ना, तो इस साइड भी 10 ही आएगा, यानी दोनों साइड 10 आएगा। तो दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अपन देखते हैं चर व अचर क्या होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। हमारे पास दो नाम है, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। चर में हमेशा निश्चित मान नहीं होता। चर निश्चित मान नहीं होता। और अचर है, अचर क्या होता है, हमेशा निश्चित मान होता है। अचर का निश्चित मान होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास कोई भी ABCD का मान आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, कोई भी A to से लेकर जेड तक मान आए, A to से लेकर जेड तक कोई भी मान आ जाए, वह मान क्या होगा, चर होगा। ये मान किसके होंगे, चर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। अपन समीकरण को सोल्व करेंगे तो कई बार तो x बराबर 4 आएगा,
कहीं पर x बराबर 15 आएगा, कहीं पर x बराबर 12 आएगा। तो देखो यहाँ पर x का मान परिवर्तित हो रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 15 आ रहा है, एक बार 12 आ रहा है। तो जिनका मान निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं वो। और देखो अचर, अचर हमेशा संख्याएं होती है, संख्याएं हमेशा फिक्स होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें, 2 है, 15 है, 20 है, 200 है। ये मान हमेशा फिक्स होते हैं। जो मान फिक्स होगा वो मान अचर होगा। अब देखो अपन इसको समीकरण के रूप में देखते हैं। हमारे पास कोई समीकरण है, 3x+7 बराबर 12। एक समीकरण तो ये है, एक समीकरण है हमारे पास, 3x+8x बराबर 13। अब बताओ इसमें चर तो कौन कौन से होंगे, चर, और अचर कौन कौन से होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन चर देखते हैं। जो एबीसीडी का मान होता है साधारण रूप से कैसे पता चलेगा, एबीसीडी का मान हमारे पास क्या क्या है, एक तो है 3x, ये हो गया अचर। और क्या है हमारे पास, और कुछ नहीं है अचर में। अचर में आपको बताया था संख्या ही अचर होती है, तो संख्या क्या है, 7 है, 12 है। 7 और 12 क्या हो गई, अचर हो गई। अब देखो इस एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में चर कौन कौन सी। एबीसीडी का मान कहाँ पर है, एक तो 3x है, एक 8x है। ये तो क्या हो गए, चर हो गए। 13, 13 क्या, 13 अचर होगा। क्यों होगा, क्यों ये संख्या है, केवल संख्या है। जिसके साथ या केवल एक्स वाई जेड आ जाए वो क्या होते हैं, चर होते हैं। ये तो हो गया चर व अचर। अब अपन देखेंगे पक्षांतरण विधि। हमारा टॉपिक है पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि में अपन देखेंगे, हमारे पास समीकरण दी हुई है, 3x+7 बराबर 10। ये समीकरण दी हुई है। इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। जो मान ज्ञात करना हो उसको अपन एक साइड रखेंगे, और जिसको नहीं ज्ञात करना उसको अपन दूसरी साइड भेज देंगे। तो देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के जो बाएं साइड भाग होगा वह होगा बायां भाग, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे LHS। और जो बराबर के चिन्ह के दाएं साइड होगा वह होगा दायां भाग, जिसको अपन बोलेंगे RHS। ये दो भाग हो गए। अब देखो समीकरण में देखो 3x+7 बराबर 10 है हमारे पास। तो हमको यहाँ पर क्या मान चाहिए, x का चाहिए। लेकिन x के साथ में क्या है, एक तो 7 है, एक 3 है। तो सबसे पहले अपन 7 का पक्षांतरण करते हैं। 7 का पक्षांतरण, 7 का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो 3x बराबर है 7, 10 - 7। पक्षांतरण का मतलब होता है किसी मान को एक साइड से दूसरी साइड भेजना, ही क्या होता है, पक्षांतरण होता है। और पक्षांतरण में हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं। जैसे ही मान की साइड चेंज होगी उसी प्रकार चिन्ह चेंज होगा। अगर कोई मान प्लस का है उसकी साइड चेंज करेंगे वह माइनस का हो गया। अगर कोई मान माइनस का है साइड चेंज करेंगे वह प्लस का हो गया। कोई मान गुणा में है उसकी साइड चेंज करेंगे वह भाग में हो जाएगा। कोई मान भाग में है उसकी साइड चेंज करेंगे वह गुणा में होगा। तो मतलब है चिन्ह चेंज होता है इनका। इसी प्रकार देखो यहाँ पर LHS में था हमारे पास 7, 7 LHS में था ऊपर, यहाँ पर 7 LHS में है। लेकिन यहाँ पर देखो अब किस में आ गए, बराबर चिन्ह के दाई साइड आ गया, तो इसकी साइड चेंज हो गई। यहाँ पर कौन सी साइड में आ गया, दाई साइड में। ये साइड तो हो गई LHS, ये साइड हो गई RHS। तो 7 है उसकी साइड चेंज हो गई, उसी कारण इसका चिन्ह माइनस में आया। तो अब आगे सोल्व करते हैं। 3x बराबर है 10 में से अपन 7 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेंगे। अब देखो हमको चाहिए मान x का, लेकिन x के साथ में क्या है, 3 है। तो 3 का अपन पक्षांतरण करेंगे, मतलब 3 को LHS से RHS में भेजेंगे, जिसको अपन बोलते हैं साइड चेंज करना। इसको गणितीय विधि में बोलेंगे पक्षांतरण। 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास LHS में तो बचेगा केवल x, और पहले से RHS में 3 है, और जो ये 3 है ऊपर है जिसका अपन पक्षांतरण कर रहे हैं
वह गुणा में x के, तो RHS में ये भाग में आ गया। अब देखो 3 में अपन 3 का भाग देंगे तो x बराबर हमारे पास 1 आ गया। देखो हमारे पास समीकरण था 3x प्लस 7 बराबर 10। इसमें हमने पहले तो 7 को इस साइड भेजा, तो हमारे पास क्या है 10 माइनस 7 आया। उसको सोल्व करने पर 3 को इस साइड भेजा। अगर किसी भी मान की अपन साइड चेंज करेंगे ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, पक्षांतरण विधि बोलेंगे। ये थी हमारी पक्षांतरण विधि। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं समीकरण से संबंधित। हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x प्लस 12 बराबर 9। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, x बराबर क्या होगा। तो देखो अपन करते हैं, क्वेश्चन हमारा 3x प्लस 12 बराबर 9। अब हमको x का मान चाहिए, लेकिन x के साथ में क्या है, एक तो 12 है, एक 3 है। तो सबसे पहले अपन 12 का पक्षांतरण करेंगे, मतलब 12 की साइड चेंज करेंगे, 12 को इस साइड भेज देंगे। उसके बाद में अपन 3 को इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड में केवल x बचेगा। तो x बचेगा तो x का मान हमारे पास है अपने आप ही आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन 12 का पक्षांतरण करेंगे। इसमें 12 का पक्षांतरण क्यों करेंगे, क्योंकि हमें एलएचएस में केवल एक ही मान चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए अपन 12 का और 3 का एक एक करके पक्षांतरण करेंगे। तो देखो बराबर के चिन्ह के बाईं साइड वाला भाग होता है एलएचएस, दाईं साइड वाला भाग होता है आरएचएस। तो 12 का अपन पक्षांतरण करेंगे। 12 का पक्षांतरण करने पर 12 का पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास समीकरण बनेगी 3x बराबर 9 माइनस 12। ऊपर देखो 12 प्लस का है, और यहाँ पर RHS में आ गया 12 नीचे, ये LHS हो गया, और 12 किस साइड आ गया, RHS में। तो साइड चेंज होते ही चिन्ह चेंज हो गया, 12 किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 3x बराबर 9 में से अपन 12 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। क्यों बचेगा, देखो हमें पता है प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 9 माइनस 12, ये तो 9 प्लस का है, माइनस का है 12, प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। तो माइनस करो, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आया। अब देखो संख्या बड़ी कौन सी है, 12 है, जो भी संख्या बड़ी होगी उसका ही चिन्ह आ गया। इसी प्रकार हमारे पास है माइनस का 3 आया। अब देखो ये भाग हो गया LHS, ये भाग हो गया RHS। अब हमको मान चाहिए अक्ष का, लेकिन अक्ष के साथ में क्या है, 3 है, 3 को अपन इस साइड में भेज देंगे तो हमारे पास है अक्ष का मान आ जाएगा। तो देखो अपन सोल्व करते हैं, 3 का पक्षांतरण, 3 का पक्षांतरण करने पर अक्ष बराबर -3/3, ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो अक्ष बराबर हमारे पास क्या है, -3/3। इस साइड 3 गुणा में था, और इस साइड आते ही RHS में आते ही ये किस में आ गया, भाग में आ गया। तो देखो 3 में 3 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।